छत्रपति संभाजी महाराज एक सच्चे धर्मवीर थे जिन्होंने अपने पिता महाराज छत्रपति शिवाजी की तरह औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों से अधिक समय तक क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया था। हिंदुओं को संभाजी महाराज से धर्म के लिए बलिदान करना सीखना चाहिए। वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे। उन्होंने अकेले ही औरंगजेब की विशाल सेना के साथ 9 वर्षों तक युद्ध किया। उन्होंने और उनके बाद मराठा शासकों ने औरंगजेब को 27 वर्षों तक महाराष्ट्र में रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में हिंदू शासन की स्थापना हुई। संभाजी महाराज ने गोवा में पुर्तगालियों के साथ भी युद्ध किया, क्योंकि वे हिंदुओं के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की योजना बना रहे थे और उन्होंने गोवा में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। संभाजी महाराज के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संभाजी महाराज ने 2 वर्ष की आयु में अपनी मां साईं बाई को खो दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उनकी देखभाल की। शुरू में उनकी सौतेली मां सोयराबाई भी उनसे बहुत प्यार करती थीं। संभाजी महाराज सही मायने में एक बाघ शावक थे। वे बेहद सुंदर थे और उनमें अपार वीरता थी। वह संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के विद्वान थे। 1666 में उनका विवाह यसुबाई से हुआ और बाद में उनके एक पुत्र हुआ साहू। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज के राजाभिषेक के समय उन्हें संप्रभु मराठा साम्राज्य का राजकुमार घोषित किया गया। राज्याभिषेक समारोह में आए कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण उनकी विनम्रता के बारे में लिखा है। एक राजकुमार के रूप में संभाजी महाराज ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा को साबित किया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता भी। 1675 से 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व भी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी सोयराबाई और कुछ अन्य दरबारियों द्वारा चलाई गई राजनीति ने संभाजी महाराज को उनसे दूर कर दिया था। लगभग 1 साल तक संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज का राज्य छोड़ दिया और राजनीति के लिए औरंगजेब के सेनापति दिलेर खान से जुड़ गए थे। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कठोर और बेहद दुखद आघात था। इस प्रक्रिया ने एक तरफ संभाजी महाराज और दूसरी तरफ सोयराबाई के बीच दरार को और बढ़ा दिया। नतीजन संभाजी महाराज को राजा राम के शादी के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और इसके अलावा उन्हें कुछ दिनों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की अचानक वीरगति के बारे में भी नहीं बताया गया। राजा राम शिवाजी महाराज और सोयराबाई की संतान थे। सोयराबाई और उनके समर्थकों ने संभाजी महाराज को पनहाला के किले में गिरफ्तार करने की साजिश रची, जहां वे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगति के समय ठहरे हुए थे। राजा राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे और संभाजी महाराज को मराठा सम्राट नहीं बनने देना चाहते थे। हालांकि सरनोबत मराठा सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं और सोयराबाई के भाई हबीर राव मोहिते ने संभाजी महाराज का समर्थन किया, क्योंकि वे सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। शिवाजी महाराज की वीरगति के समय महाराष्ट्र पर औरंगजेब की सेना के हमले की खबर थी और ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर संभाजी महाराज जैसे मजबूत नेता की जरूरत थी। इसीलिए हंबीर राव ने अपनी बहन का समर्थन नहीं किया और इसके बजाय संभाजी महाराज का पक्ष लिया। अन्नाजी दत्तो सबनीश और अन्य दरबारियों जैसे हिरोजी भोसले, बालाजी आवजी और रूपाजी मायने को सोयराबाई का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें युद्ध हाथियों द्वारा कुचलकर मार डाला गया, जिससे उन्हें बहुत पूर्ण तरीके से दंडित किया गया था। यह मुख्य रूप से हबीब राव के समर्थन के कारण था। संभाजी महाराज 1681 में मराठा सिंहासन पर अपने सही स्थान पर आसीन होने में सक्षम थे। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन में जो उल्लेखनीय कार्य किए, उनका संपूर्ण भारत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसके लिए प्रत्येक हिंदुओं को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की मजबूत सेना का बहादुरी से सामना किया
और युद्ध के मैदान में कई मुगल सरदारों को हराकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस कारण औरंगजेब महाराष्ट्र में युद्धों में लगा रहा और इस प्रकार शेष भारत लंबे समय तक औरंगजेब के अत्याचार से मुक्त रहा। इसे संभाजी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। यदि संभाजी महाराज औरंगजेब के साथ समझौता कर लेते और उसके अधीन रहने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो अगले 2 या 3 वर्षों में औरंगजेब फिर से उत्तर भारत पर कब्जा कर लेता। हालांकि संभाजी महाराज और अन्य मराठा शासक राजा राम महारानी ताराबाई के संघर्ष के कारण औरंगजेब 27 वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्धों में फंसा रहा। इससे उत्तर भारत के बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान प्रांतों में नए हिंदू राज्यों की स्थापना में मदद मिली, जिससे वहां हिंदू समाज को सुरक्षा मिली। एक बात तो पक्की थी, औरंगजेब जो पूरी तरह सफल नहीं हुआ, उसने मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा संभाजी की मृत्यु के तुरंत बाद ही जीता। छत्रपति राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में सामूहिक बहादुरी से लड़ाई लड़ी गई ताकि मुगल बादशाह 1/4 सदी के लिए संघर्ष के बाद भी वह हासिल ना कर सके जो उसने करने की कसम खाई थी। वह मराठा राज्य पर कभी भी पूर्ण नियंत्रण हासिल नहीं कर सका। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गति के तुरंत बाद दक्षिण का स्वामी बनने के उसके संकल्प और महत्वाकांक्षी को संभाजी महाराज ने उनके उत्तराधिकारी राजाराम को विफल कर दिया। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर भी भागा भागा फिर रहा था। इसी कड़ी में उसने छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार में शरण ली थी। बौखलाए औरंगजेब ने जब दक्कन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लग गए। उसके बाद उसकी नज़र मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हो गया, लेकिन संभाली का समय काफी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों की नींव पर साहूजी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति हम्बीर राव मोहिते ऐसे ही एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुकर्रब खान ने धावा बोला और उन्हें बंदी बना लिया। 1 फरवरी 1690 का दिन था। संभाजी महाराज और कवि कलश को चोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बिठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ड्रम्स और नगाड़े भी बजाते रहे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कई मांगे रखी और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज से उनके सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताएं जो मराठा से मिले हुए हैं, साथ ही वे मराठा के छिपे हुए खजाने का पता बताएं। ऐसी भी शर्त रखी गई कि उन्हें इस्लाम कबूल करने को भी मजबूर किया गया। छत्रपति महाराज शिवाजी की तरह ही उनके हौसले अपनाते हुए संभाजी महाराज ने ये सब मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज तो औरंगजेब की केस से निकलकर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर छत्रपति के रूप में पद स्थापित होने में कामयाब रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को एक भयानक मृत्यु मिली। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीवाएं काट ली गई। उनकी जीभ काट कर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि आप इस्लाम को अपना लीजिए तो आपकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। औरंगजेब केवल यहीं नहीं रुका, उसने इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक करके काटने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज से बार बार कहा गया कि वे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाएं और इस्लाम कबूल करने, लेकिन वो नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए, किसी की जीभ काट दी गई हो, आंखें फोड़ डाली गई हो, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज मारा जा रहा हो तो कैसा लगता होगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा उससे उन्हें ना चाहने वाले भी उनकी पूजा करने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसके बाद वीर छत्रपति संभाजी महाराज का गला काट दिया गया, उन्हें मार डाला गया, उनके मृत शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया।
भविष्य में पूरे भारत को अपने आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर से न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर एक चिंगारी उत्पन्न की गई, जिससे बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। 11 मार्च 1689 का दिन था जब वीर संभाजी महाराज की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने हिंदुओं को डराने के लिए यह कार्य किया था। इसके बाद साहू जी ने महाराज ने छत्रपति का पद संभालते हुए मुगलों को नाको चने चबाना शुरू करवा दिया था। वे अपने दादा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा साबित हुए और उन्होंने 40 साल से भी समय तक राज्य किया। बलिदानी संभाजी महाराज के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवा मराठा ध्वज फहराया। आगे चलकर मराठा साम्राज्य को साहू जी महाराज ने संभाला। छत्रपति का पद संभालते ही मुगलों के उन्होंने चने चबवा दिए। वे अपने दादा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही योद्धा साबित हुए और उन्होंने 40 साल से भी ज़्यादा समय तक राज्य किया। बलिदानी संभाजी महाराज के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवा मराठा ध्वज फहराया। आगे जाकर बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने इस साम्राज्य का सफल संचालन किया। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये कहानी जरूर दिखाइएगा। जल्द ही वीर संभाजी महाराज पे आपको फिल्म भी देखने को मिलेगी, जिसमें विक्की कौशल उनका अभिनय कर रहे हैं।